सालों पहले एक कुछ 4 साल का एक बच्चा था, ऐसा ही बहुत बदमाश बच्चा था। उस बच्चे को अगर आप कहोगे कि बेटा आपको ये करना है तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, और उस बच्चे को बोलना है कि बेटा ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये अच्छी चीज नहीं है, गलत चीज है, तो बिल्कुल वही चीज वो करेगा। सबका ध्यान है? कहानी बहुत अच्छी है, सुनिए इसे। एक बार क्या हुआ, उसके अंकल के घर में नया सोफा सेट आया, रेड कलर का, एकदम नया, चकाचक। बोलो सब, चकाचक एकदम। ओके, तो वो जो बच्चा है ना, बदमाश बच्चा 4 साल का, उसकी माँ ने उसे बोला कि अंकल के घर जा रहे हैं, नया सोफा सेट लिया है, रेड कलर का है, बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ना नहीं। सोफा बैठने के लिए होता है, उसके ऊपर चढ़ने के लिए नहीं होता। तो आप अंदाजा लगाए बच्चे ने क्या किया रहेगा? सिर्फ चढ़ा नहीं, उसके ऊपर नाचा हो, क्या पड़ी रहेगी उसे? तो ऐसा वो बदमाश बच्चा था। सब बोले बदमाश, पीछे के लोग सब बोले बदमाश, सब बदमाश बच्चा था वो। तो मां को मालूम था बहुत बदमाशी करता है। एक दिन हुआ ये कि वो जैसे चल रहा था, वो अपने अपना जो लेफ्ट पैर है, लेफ्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? बायां। अपना जो बायां पैर है, बाएं पैर से वो लंगड़ाता हुआ चलता रहा, ऐसे मम्मी को दिखा। फिर माँ को क्या पता था ये बच्चा बहुत बदमाश है, तो डांट पड़ी उसे। माँ ने बोला सीधे चल, बदमाशी मत कर, एकदम सीधे चल। बोला मम्मी नहीं, दुख रहा है। नहीं, बदमाश है तू, मुझे मालूम है, नाटक कर रहा है तू। एक दिन ऐसे ही गया, दूसरे दिन भी बाहर निकल रहा है घर के, तो बाया पैर ना, बाएं पैर से वापस लंगड़ाता हुआ दिखाई दिया माँ को। माँ ने वापस डांटा, तीसरे दिन वापस डांटा, चौथे दिन वापस डांटा। एक दिन ऐसे हुआ कि वो अपने बेड से उठने की कोशिश कर रहा था वो बच्चा, लेकिन उठ नहीं पाया, इतना दर्द हो रहा था उसे इस पैर में। सुन रहे ना कि वो उठ नहीं पाया, रोने लगा, बोला मम्मी मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज उठाओ। उसे वॉशरूम जाना था, बाथरूम जाना था उसे। तब माँ को एहसास हुआ कि ये बच्चा बदमाशी नहीं कर रहा है इस बार, ये सच बोल रहा है, और सच में ये इसे पैर में प्रॉब्लम है, उसे बहुत दुखता है यहाँ पर। माँ ने पिताजी को उसके कहा, अपने पति को कहा, दोनों ने उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। ओके, है आप मेरे साथ यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है? आप है मेरे साथ, पीछे वाले? जब डॉक्टर ने चेकिंग करने की शुरुआत करी, डॉक्टर के पास एक छोटा सा ऐसा हथौड़ा होता है, एक हैमर होता है, इतना सा, देखा है कभी? छोटा सा हैमर होता है ऐसा स्टील का। तो वो बराबर डॉक्टरों को एक जगह मालूम होती है, घुटनों के पास। इसको क्या बोलेंगे? घुटना बोलेंगे ना, नी को क्या बोलेंगे? घुटना। घुटनों पर बराबर मारा, अगर पैर ठीक है तो पैर उड़ेगा। ये कभी मालूम है आपको? डॉक्टर्स नर्सेस अगर यहाँ पर है तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बता रहा हूं, ये कोई रेवलेशन नहीं है, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं। तो डॉक्टर ने क्या किया, उसके राइट लेग के घुटनों पर मारा तो पैर उड़ा, लेकिन उसके बाया ना, क्या उसके बाएं पैर के घुटनों पर जब मारा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितने भी बार मारा, वो पैर नहीं उड़ा या फिर नहीं उठा। मेरा हिंदी प्लीज क्षमा करें मुझे, नहीं उठा वो पैर। फिर डॉक्टर ने उसके बाद जो भी दूसरे चेकअप्स है ये बाएं पैर पे करने शुरुआत किए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बड़े ये दुख भरी जो न्यूज है उसके माँ बाप को बताई और कहा कि आपके बेटे को पोलियो हुआ है। माँ बाप बोल रहे हैं कि 4-5 दिन पहले ये बच्चा बदमाशी करता हुआ दिखाई दिया, ये खेल कूद रहा था, सोफा पे चढ़ा, मेरा गाली खाया इतना,
आज डॉक्टर बता रहे कि मेरे बेटे को पोलियो हुआ है। ऐसे कैसे? नहीं बोला पोलियो हो चुका है, फिर चलने लगाया, वैसे ही चला, वो ठीक से सीधा नहीं चल रहा था, लंगड़ के चल रहा था। फिर डॉक्टर ने मेजरमेंट लिया इस पैर का जूतों के लिए, यहां तक वो पहनाते हैं ना कुछ पोलियो जिनको होता है, वो आपने कभी देखा है? वो मेजरमेंट लिया और कहा कि 1 हफ्ते के बाद आप ये जूता लेने आना और आपके बेटे को जिंदगी भर, कहे सब लोग जिंदगी भर, प्लीज बोलिए ना, जिंदगी भर, जिंदगी भर आपके बच्चे को इस शूज को पहनना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि उसको पोलियो का अटैक हुआ है। दोनों ही माँ बाप परेशानी से बहुत ही परेशान होते हुए घर आए। डैडी चले गए ड्यूटी, नाइट ड्यूटी थी, लेकिन माँ होती है ना, माँ सो नहीं पाई। माँ ने अपने बेटे को सुलाया और उस पैर को, इस बाएं पैर को अपने हाथों में रखा और रात भर माँ रोई, रात भर माँ रोई। अपने आंसू अपने बेटे के उस पैर के ऊपर वो गिरा रही थी, एक एक बूंद गिरा रही थी और वो दुआ कर रही थी, खुदा तू मेरे बेटे के लिए मरा, खुदा तूने, यीशु तूने मेरे बेटे के लिए, इस पैर के लिए, मेरे बेटे के इस पैर के लिए तूने अपनी जान दी प्रभु। तू इस दुनिया में आया प्रभु, जो दुनिया क्रिसमस मनाती है, 25 दिसंबर क्रिसमस मनाती है, किस लिए आया प्रभु? दुनिया के लिए कोई और वजह है, लेकिन मेरे लिए आज एक वजह मुझे मालूम है, मेरे बेटे को चंगा करने के लिए, ठीक करने के लिए तो आया था। 7 रातें वैसे ही रोते हुए बिना सोए अपने बच्चे का वो पैर अपने हाथों में लेकर, आंसू अपनी मां, उस आंसू के बूंद उस अपने बेटे के पैरों पर गिराते हुए वो रोते हुए दुआ करती रही 7 रातें। वो दिन आया जब उन्हें डॉक्टर के पास जाना था। दोनों अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि मुझे वापस चेकअप करने दो, जो भी चेकअप करना है। अपने बाएं, ये कौन सा आया, दायां पैर लिया, दाएं पैर का जो घुटना है उसके ऊपर मारा, पैर उड़ा। ये जो बायां पैर है उसके घुटनों पर फिर से उस हथौड़े से, छोटे से हथौड़े से घुटनों पर 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार, 4 बार, 5 बार मारा। 500 बार वो पैर उड़ा, 500 बार वो पैर उड़ा या फिर उठा। प्लीज समझे मेरे दिल को, मैं क्या कहना चाहता हूं। 500 बार वो पैर उठा। डॉक्टर ने, पता है डॉक्टर का ये डायलॉग है मां से। डॉक्टर ने ये कहा, बिल्कुल यही चीज कही, कहा आपको जुड़वा है? मां ने बोला नहीं, क्यों? नहीं आपको जुड़वा है, आपने गलती से दूसरे बच्चे को लाया, इसी को मैंने, बोला नहीं मुझे जुड़वा नहीं है। बोला नहीं, लास्ट वीक मैंने इसी बच्चे को चेक किया तो इसको पोलियो निकला, आज पोलियो क्यों नहीं है? बड़ी ही फक्र से उस मां ने उस डॉक्टर को कहा, जो लोगों को दवाई देकर चंगा करता है, उस डॉक्टर को कहा आप नहीं कर पाए, मेरे यीशु ने कर दिखाया, मेरे यीशु ने कर दिखाया। और वो बोले तुम्हारे जूते की जरूरत मेरे बेटे को नहीं है। चलने लगाया डॉक्टर ने उस बच्चे को, वो इधर से उधर चला, दौड़ा, कूदा, वो सीधा चला, वो सीधा कूदा, वो सीधा दौड़ा। वो दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते इतने साल हो गए। वो दौड़ते दौड़ते आज आपके सामने दिल्ली में आकर आप लोगों के सामने खड़ा है। एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे बारे में था ये स्टोरी। मेरी माँ ने, जब मैं बचपन में था, मुझे पोलियो का अटैक हुआ, तो मेरी माँ ने 7 रातें मेरा पैर ऐसे पकड़ के मेरे लिए दुआ करी और अपने आंसू मेरे पैरों पे वो डालती रही और कहती रही कि यीशु ने इसे चंगा किया है। कुछ दवाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दुआ करके यीशु ने मेरी मां की सुनी। मैं हर मां, जितने यहां पर मां है,
How many mothers do I have here? कितने माँ के हाथ में देख सकता हूँ? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्तेजना देना चाहता हूँ कि अगर वो खुदा जो जिंदा है मेरी माँ की सुन सकता है, वो आपकी भी सुनेगा। कितने बेटे हैं यहाँ पर, बेटे बेटियां? मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मेरी मां की परमेश्वर सुन सकता है, वो आपकी और आपके मां बाप की भी वो सुन सकता है। जरूरत यह है कि हम यीशु के पास आए और कहें, यीशु तू ये मेरे लिए कर, मेरा विश्वास है। मेरी मां ने विश्वास रखा जीवित परमेश्वर के ऊपर, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, पोलियो का जूता पहने नहीं, मैं आज स्टेज पे नाच सकता हूं, मैं कूद सकता हूं, और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं कि मुझे मेरे यीशु ने ठीक किया, वो जिंदा है। 25 दिसंबर क्रिसमस का सेलिब्रेशन सिर्फ सेंटा क्लॉज को देखते हुए वो सॉक्स में क्या गिफ्ट रखेगा, इसका ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस ये है कि हम जाने कि एक मसीहा 2000 साल पहले इस दुनिया में हमारे लिए आया, और आज अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं तो वो सिर्फ दुनिया में नहीं, वो मेरे दिल में भी आ सकता है। मैं विनती करता हूं कि हम हमारी आंखों को बंद करें। जितने दिल तक इस कहानी को, इस सच्ची कहानी को जिन्होंने लिया है अपने दिल तक, मैं विनती करता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें। और अगर आप में से ऐसे कोई है जो कहना चाहता है कि मैं यीशु का अनुभव करना चाहता हूं, आई वांट टू एक्सपीरियंस जीसस, वही यीशु को जिस यीशु ने इस अमित को चंगा किया, अच्छा किया, ठीक किया, वही यीशु को जिस यीशु ने इस अमित की मां की प्रार्थना, दुआ सुनी, अगर ऐसा कोई है तो विनती है कि आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे और आपकी वो मदद करना चाहते हैं। दुआ करूंगा, आइए हमारी आंखें बंद करें। ए खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देना है प्रभु। एक जीवित साक्षी के हिसाब से मैं यहां पे खड़ा हूं परमेश्वर, ये कहने के लिए कि तूने मुझे ठीक किया, तूने मेरी मां की सुनी प्रभु। दिल्ली में इतने सब यहां पे जो बैठकर मेरी सुन रहे हैं प्रभु, ये आवाज को सुन रहे हैं, पिता खुदा यीशु, मैं दुआ करता हूं इन सबों की प्रार्थना, इन सबों की दुआ तो सुन ले आज। इनकी समस्या क्या है मुझे नहीं मालूम, शायद कहीं यहां पर बैठे हुए, यहां पर खड़े हैं जो सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, या फिर कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं आत्महत्या करूं, मैं सुसाइड करूं, या फिर मेरे जीवन में खुशियां ही नहीं है। मैं दुआ करता हूं यीशु, उनके जीवन को आज तू स्पर्श कर, इसी समय स्पर्श कर प्रभु, और वो खुशियां उन्हें दे दे, और वो प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दे दे, और उस दुआओं का उत्तर जवाब तू उन्हें दे दे, सारे सवालों का जवाब तू उन्हें दे। यही दुआ मैं आज तेरे चरणों में करना चाहता हूं, और यही कहूंगा कि दिल्ली के वासियों के लिए, इन सबों के लिए इस साल का क्रिसमस अलग हो, कि सच में वो मसीहा को मनाए, क्रिसमस को नहीं। यीशु, इन सबों के दिल में तू आ, ये मैं दुआ करता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ करते हैं प्यारे पिता। और सब ने कहा आमीन, और सब ने कहा। मुझे मालूम नहीं कितने लोग खड़े हुए, मैंने ठीक से देखा नहीं, मुझे मालूम नहीं कितनों ने दुआ करी, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपके दिल को सुना है, देखा है। वापस यहां पर आइए, संडे को इन लोगों से मुलाकात करें, इन लोगों से बात करें, आपको वे यीशु मसीह से मिलाना चाहते हैं। खुदा बाप आपके साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं शोलापुर से आया हूँ, धन्यवाद कि मेरा स्वीकार आप लोगों ने किया।
मैंने आपको बहुत बार खड़ा किया, आप खड़े हुए, बिठाया, बैठ गए, ताली बजाओ बोला बजाया, नाचो बोला नाच लिए, गाओ बोला गा लिए। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए आपने नहीं किया, खुदा के लिए आपने किया। इसके आशीष है आपके जीवन में, आप ज़रूर 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 देखेंगे। थैंक यू सो मच। आशा है कि हम वापस मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। और मैं बुलाना चाहूँगा रेवरेंड अनिल कुमार को कि वो आए और प्रार्थना से इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, एंड करें। हम सबसे पहले अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम यहाँ पर इकट्ठा होकर उस बड़े दिन की खुशियों को एक दूसरे के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ बांट सकें। और परमेश्वर के धन्यवाद के बाद मैं भाई अमित कामले का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े ही सुंदर गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, आराधना, उसकी महिमा हमारे साथ की। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और दुआ चाहते हैं कि परमेश्वर इसी तरीके से आपके वरदान के द्वारा आपको इस्तेमाल करता रहे। और साथ ही साथ हम उन सभी भाइयों का जो उनके साथ इस संगीत में और गीत गाने में सहायता कर रहे थे, भाई आशेर का जो बेस गिटार पर थे, और जोशुआ का, और आकाश भाई का जिन्होंने बड़ी पसीना बहा देने वाली परफॉर्मेंस ड्रम्स पे की। हम देख रहे थे किस तरीके से वो बड़े जोश के साथ उस ड्रम पे अपनी भाई को, अमित कामले को साथ दे रहे थे। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और भाई मनीष का जिन्होंने कीबोर्ड बजाकर इस सारे प्रोग्राम में संगीत की धुनों को बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाए रखा। और साथ ही साथ ये धन्यवाद का जो फॉर्मेलिटी थी ये मिसेस मेरिटा जॉर्ज को करनी थी, लेकिन उनके बिहाफ पर मैं आप सभी का, मिशन एंड इवेंजलिज्म कमेटी का, पूरे चर्च का, अगर नाम लेना शुरू करें तो मुझे लगता है आपको सुबह 4 बजे तक बैठना पड़ जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। पूरे कलीसिया का, अपने आस पड़ोस के सभी भाई बहनों का हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, अपना समय हमें प्रदान किया कि जो बड़े दिन की खुशियां हैं, जो यीशु मसीह के आने का मतलब है, हम गीतों के द्वारा और प्रचार के द्वारा आप सबके साथ बांट सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सबको यहाँ पर दिया। और आपसे गुजारिश है, जो भी भाई बहन, जो भी परिवार बाहर से यहाँ पर आए हैं, आपको जो किताबें दी गई हैं, ट्रैक्ट्स ये दिए गए हैं, उनको पढ़ें। उनका यदि कोई मतलब नहीं पता चलता तो आप कलीसिया यहाँ चर्च में आकर हमसे बात कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और खड़े होकर आखिरी दुआ में सब एक साथ परमेश्वर का धन्यवाद करके आज की शाम को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हजारों साल पहले इस दुनिया में आया। तू इसलिए आया कि जो भटक गए थे, जो तुझसे दूर थे, जो गुनाह में थे, जो बंधनों में थे, तू उनको आजाद कर सके प्रभु यीशु राजा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हम सबको पापों से, बंधनों से आजाद किया और अनंत जीवन की बुलाहट के लिए प्रभु जी आपने हमें बुला लिया। हम धन्यवाद करते हैं उस नन्हे बालक के लिए जो हजारों साल पहले उस चरनी में पैदा हुआ और अपने आने की खुशियां उसने इस जग में इस तरीके से जाहिर की कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा और वो जीवन इस दुनिया से ही शुरू होगा। हम धन्यवाद के साथ इस सारे प्रोग्राम को, इन सभी तेरे बेटे बेटियों को, इनकी दुआओं को, इनकी आरजुओं को, इनकी ज़रूरतों को, इनकी मेहनतों को हम तेरे चरणों में सौंपते हैं और दुआ चाहते हैं प्रभु जी कि ये बड़ा दिन सचमुच में इनके जीवन के लिए, इनके परिवारों के लिए बहुत बड़ा हो सके और एक बड़ा बदलाव कल से इनके जीवन में और हम सबके जीवन में हो। प्रभु हम तेरे ही नाम को महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उस महिमा के योग्य है। तू ही जीवता परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर तू ही एकलौता परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा और हम सबको बनाया और हमसे प्रेम करता है। और उसके प्रेम को हम उस चरनी में देख सकते हैं, उसके प्रेम को उस क्रूस पर देख सकते हैं कि तू उस प्रेम के कारण ही उस क्रूस की मौत को सहा कि हम पापों से, हम पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाए जा सके। धन्यवाद करते हुए हम भाई अमित को, उनकी सेवकाई को, उनके वरदान को और हर एक जन को प्रभु तेरे चरणों में सौंपते हैं। इन सब प्रार्थनाओं को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं गुजारिश करूंगा रेवरेंड नासिर सिंह साहब से कि वो आशीष वचन के साथ हमें यहाँ से रुखसत करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सब के साथ और सारे जग के विश्वासी गणों के साथ आज से लेकर
अनंत काल तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।